सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे जो आपकी सीईटी है उसका जो 12th लेवल सीईटी है उसका जो आपका साइंस का सिलेबस है उस साइंस के सिलेबस को या बोले तो जो आपका दैनिक साइंस है या उसको आप एवरीडे साइंस बोलते हैं उसका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद में जो आपकी क्लासेस रहेगी इसकी वो कंटिन्यू क्लासेस अपन क्या कर देंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या कर देंगे फ्री के अंदर कंप्लीट अपन क्या करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं 12th लेवल सीईटी जो आपका साइंस है कंप्लीट साइंस को अपन स्टार्ट करेंगे। और ये मत समझना कि साइंस का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, साइंस का वेटेज भी लेके चलिए 20 नंबर प्लस 15 से 20 नंबर का क्या आ जाता है साइंस का वेटेज आ जाता है। और साइंस इतनी भी हार्ड नहीं है, चाहे फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हो या फिर चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए अच्छी बात है, और बाकी चाहे आप आर्ट्स से हो या आप कॉमर्स से हो, आपको आप जिस टाइम पे जो अपने लेक्चर स्टार्ट रहेंगे लेक्चर्स को आप कंटिन्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि साइंस तो कितनी इजी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो साइंस रहने वाली है ये आपकी आप ये मान के चलिए जो आपने 10th क्लास के अंदर जो साइंस पढ़ी थी ना, बेसिक साइंस जिसको अपन बोलते हैं, वही बेसिक साइंस आपके सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के अंदर रहने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट जो आपकी सीईटी की साइंस है इस साइंस को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपन देखेंगे, और इसके जो नोट्स रहेंगे जितनी भी सारी चीजें रहेगी वो सारी की सारी चीजें आपको फ्री के अंदर इसी YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भी आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, और दूसरी बढ़िया चीज पता है आपको क्या रहेगी? दूसरी बढ़िया चीज ये रहेगी कि अपन जो आपकी साइंस देखेंगे सीट की वो हिंदी के अंदर और इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या है ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि हिंदी के अंदर भी देखेंगे और जो आपकी इंग्लिश है इंग्लिश के अंदर भी कंप्लीट जो आपकी साइंस है इस साइंस को अपन कवर करेंगे। तो चलिए, ये तो अपन ने सारी बातें कर ली, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। उसके अंदर कंप्लीट जो सीईटी 12th लेवल है इसके अंदर क्या कट ऑफ रहती है, इसका एग्जाम कब होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कितनी चीज पढ़नी है, मतलब कितना जो आपका पोर्शन है साइंस का कितना वेटेज रहेगा, जीके का कितना रहेगा, मैथमेटिक्स का कितना रहेगा, कंप्यूटर का कितना रहेगा, हर एक चीज मैंने उसमें आपको डिटेल में बता रखी है। और आप कहोगे तो थोड़ा सा लास्ट के अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार फिर से वो याद दिला दूंगा, अदरवाइज वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले यदि अपन सिलेबस की बात करें तो आपके सीईटी 12th लेवल के अंदर ले लीजिए, या नॉर्मली जो आपकी साइंस होती है वो एक तो किस में बंटी हुई रहती है, केमिस्ट्री में रहती है, एक फिजिक्स में रहती है, एक आपकी जो मतलब आप जिसको जनरल साइंस भी बोल सकते हैं, आप उसको बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपका एनवायरमेंट बायोलॉजी भी आ जाती है, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड भी चीजें आ जाती है, एनवायरमेंट साइंस भी आ जाती है, और जो आपकी दैनिक साइंस आती है, डेली साइंस आती है, वो भी उसी के अंदर आ जाती है। तो ओवरऑल आपकी साइंस कितने कैटेगरी के अंदर है? 3 कैटेगरी के अंदर अपन देखेंगे। पहले तो देख लेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड क्या आ जाएगी बायोलॉजी, तो 3 कैटेगरी में देखेंगे। सिलेबस की बात करें तो ये आपका जो पोर्शन देख रहे हैं भौतिक एंड जो रासायनिक परिवर्तन होता है, बोले तो केमिकल एंड जो फिजिकल चेंजेस है उनको देख लेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एंड कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये सारे के सारे अपन देख लेंगे। इसके बाद में मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, धातु है धातु क्या होते हैं, एंड इसके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी देख लेंगे। साथ में जो आपके कार्बन होते हैं और कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन के जो अपर रूप है वो क्या होते हैं, फ्रियोन आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, साबुन आ गई, आपके अपमार्जा आ गई, डिटर्जेंट आ गए, ये सारे के सारे आपकी किस में आ जाता है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन तो किस में आ जाता है, आपकी केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो ये चीजें तो अपन किस में देख लेंगे, केमिस्ट्री। तो ये तो क्या होगी, आपकी केमिस्ट्री होगी। जो आपने देखिए, आप यदि ये चाहते हैं कि कैसे जैसे करके सीटी भी निकल जाए तो बुक्स आप पूछेंगे कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, तो सबसे बढ़िया जो बुक होती है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान सीट की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर जो आरबीएससी की जो बुक चलती है उस बुक के अंदर से, क्योंकि थोड़ा सा आप राजस्थान का थोड़ा सा पैटर्न देखोगे ना, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी मतलब जो भी राजस्थान के अंदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए या और भी जो भी एग्जाम होते हैं, उनका जो मेन सिलेबस होता है वो सिलेबस कहां से लिया जाता है, जो
आरबीएससी की खुद की जो बुकें होती हैं उन बुक में से लिया जाता है, या आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आरबीएससी की जो खुद की बुक होती है उस बुक को आप फॉलो कीजिएगा। आपके जिस टाइम पे 9th की बुक होगी, देखिए 8वीं क्लास की बुक होगी, 9वीं क्लास की बुक होगी और 10वीं क्लास की बुक होगी। 7वीं की लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज 8वीं 9वीं 10वीं ये जो तीनों क्लास की जो बुक है, चाहे आप जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो उसी की आप जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो आपकी बुक आती है वो बुक ले लीजिए, साथ में साइंस की बुक ले लीजिए। मैं 100% आपको बोलता हूं कि लगभग 80 से 85 या 100% जो सिलेबस रहेगा वो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा ओनली फॉर उन बुक्स के अंदर से ही, क्योंकि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो वहीं से आएंगे। और ये जो सिलेबस बनाया गया है ये सिलेबस भी पूरा का पूरा आपकी आरबीएससी का जो सिलेबस है बुक है उस बुक के अंदर से ही बनाया गया है। चलिए, ये तो अपन ने बात कर ली केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं जो प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसके नियम हो गए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, जो आपके लेंस आ गए, उससे होने वाली जो भी आपकी जो भी डिजीज होती है, दूर से देखने वाला, पास से देखने वाला, अंतरिक्ष के बारे में हो गया आपका। इसके साथ साथ ये आपका किसके अंदर आ जाता है, जो आपका प्रकाश वाला आ गया और अंतरिक्ष वाला आ गया, ये आ जाता है आपके फिजिक्स के अंदर। ये किसके अंदर आ जाता है, आपके फिजिक्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद में ये आ जाती है आपकी जेनेटिक्स आ जाती है, अनुवांशिकी आ जाती है, मेंडल्स के आपके नियम आ जाते हैं, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर आ जाती है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया। इसके अलावा जो प्रोटीन का सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत होता है, इसके अलावा मनुष्यों के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, उसके बारे में आ गया। ये आ जाता है बायोलॉजी के अंदर सारा का सारा। अब बायोलॉजी के अंदर भी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे इसमें इकोलॉजी आ गया। ये कौन सा आ गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, इन्वायरमेंटल स्टेजेस आपका आ गया, जिसके अंदर इकोसिस्टम आ गया कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। इसके अलावा इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और जो आपका इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, जैव भू विज्ञान आपका जो रासायनिक चक्कर है वो आखिरकार क्या होता है, ये सारी के सारी आ गई। फिर आ जाता है आपकी जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी जानकारियां होगी, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो जैव पेटेंट होते हैं, किसी भी चीज का मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना लिया उसका पेटेंट किस तरह से करते हैं उससे रिलेटेड आ गई। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर और कौन कौन सी किस्में होती हैं उनके बारे में आ जाता है। साथ में जो आपका ट्रांसजेनिक जीव होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में बात कर लेंगे। फिर आ जाता है जंतुओं का आर्थिक महत्व आ जाता है कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, साथ साथ के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स का भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है। फिर आ जाता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आ जाता है, इसके अलावा आरएच फैक्टर्स आ जाते हैं, और ह्यूमन से का जो स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, डिजीज होती है, वो चीजें आ जाती हैं। और ये सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका दैनिक जो विज्ञान है, डेली जो साइंस है, एवरीडे साइंस है, उसका क्या हो जाता है, आपका ये सिलेबस हो जाता है। जो भी मैंने यहां पे बताया ये पूरी की पूरी पीडीएफ आ जाती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब जो आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस रहेगा 12th लेवल का, जो आपका सीटी का रहेगा, इसकी जो कंप्लीट क्लासेस रहेंगी वो कंप्लीट क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से इस चैनल को आप सबके सब क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि भाई इसका थोड़ा सा वेटेज क्या रहने वाला है। ये वैसे तो अपन ने वीडियो के अंदर बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो सीटी का एग्जाम आप सबको पता है ऑफलाइन रहने वाला है, ये चीज भी देख ली थी। एग्जाम आपका लगभग 2.5 घंटे का रहेगा और क्वेश्चंस टोटल कितने आएंगे, आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चंस आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। तो ओवरऑल बात करें 240 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी तो पेपर थोड़ा इजी था, और इसको पास करने के लिए सीटी पास तभी मानी जाएगी जब आपके 40% से ज्यादा क्या आ जाते हैं, आपके परसेंट आ जाते हैं, तभी आप सीटी क्वालिफाई आप कहलाओगे। और ये जो सीटी की मतलब जो डिग्री रहेगी, ये डिग्री आपकी कितनी साल रहेगी, ओनली फॉर 3 साल ही वैलिड रहेगी। यदि 3 साल में आप कोई सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज फिर से आप तैयारी करना चाहते हैं, 3 साल आपको हो गए तो फिर आपको वापिस से सीटी 12th लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा।
सेम ये का ये जो पैटर्न है, ये का ये जो सिलेबस है, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। ये का ये आपको सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यदि सिलेबस के वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जो जीके है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके आपका कितना रहेगा, लगभग 60 प्लस नंबर का आपका क्या रहेगा, जीके रहेगा। इसके अलावा जो आपका हिंदी एंड जो आपका इंग्लिश आ जाता है, हिंदी एंड जो इंग्लिश आ जाता है, ये लगभग कितना हो जाता है आपका 18 क्वेश्चंस के समथिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साइंस के लगभग 20 प्लस जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जीके के यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है। ओके, इसके अलावा जो मैथ्स हो गया या आपकी जो रीजनिंग होगी, इसके भी लगभग आपको कितने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें 120 क्वेश्चंस के अंदर से 50% लगभग 48 से 50% के समथिंग कौन आएगी, आपकी ओनली फॉर जीके आएगी। तो ये मत सोचना कि जीके नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जीके जब तक नहीं पढ़ोगे, बस इतना है, आप देखिए ये मत मानिए कि भाई सीईटी आपने पास कर लिया तो आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। आपका फोकस इतना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो 45% लेके आने। कितने परसेंट लेके आने हैं, 45% मेरे को लेके आने। 45% के अंदर भी यदि अपन बात करें तो आप तो एक क्राइटेरिया ये रख लो कि मेरे को तो भाई और कुछ ही नहीं करना, 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन को सही करना है। लगभग मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपको सही करके आने, 120 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस का लगभग आइडिया मैंने सामने रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आप में से कौन से क्वेश्चन कितने कहां से करने हैं। जैसे यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये मान सकते हैं कि भाई 15 क्वेश्चन तो मैं यहां से कैसे जैसे कर लूंगा। 20 आते हैं, 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है उसके अंदर या बायोलॉजी के अंदर, तो आप मान सकते हैं कि 15 क्वेश्चन के समथिंग इसमें से कर लेते हैं। 5-7 क्वेश्चन अपन रीजनिंग में कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग के अंदर भी जो ब्लड से रिलेटेड आते हैं, इसके अलावा क्लोक से रिलेटेड आ जाते हैं, तो उनको आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 7-8 क्वेश्चन कर सकते हैं। कंप्यूटर इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। इसके अलावा 7-8 या 5-7 आप हिंदी इंग्लिश के अंदर से भी कर सकते हैं, और 10-15 आप यदि जीके से कर लेते हैं तो लगभग आपके कितने हो जाते हैं, 50 के समथिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं सीईटी 12th लेवल एग्जाम को। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो जीके है, इस जीके के ऊपर क्या करें, आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। यदि आपको साइंस से एंड मैथ या रीजनिंग से डर लगता है, लेकिन हर एक एग्जाम में साइंस भी देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगी। बस ये हो सकता है इनका वेटेज साइंस का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज साइंस तो आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि साइंस भी आप अच्छे से क्या कर ले, कवर कर ले। सिर्फ बात अपन 40% या 45% या 50 नंबर की करें तो आप जीके के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको चीजें बता दी। बाकी जो आपका कंप्लीट सीईटी का जो साइंस का बैच है, ये बैच अपन जल्द से स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप मेरे को बता दीजिए कि डेट आप लिख दीजिए कि भाई इस डेट तक अपन क्या कर दें, इस बैच को स्टार्ट कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो अपन जल्दी से क्या कर देंगे, इस बैच को स्टार्ट कर देंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो भी ये शेयर कीजिएगा। चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं, कंप्लीट रूप से जो सीईटी 12th लेवल की साइंस रहेगी ये आपके लिए फ्री रहेगी, साथ में इसके नोट्स भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।